क्योंकि स्कूटी फिर से हीट कर रही है और रुक गई है। तो गाइस यार अभी धक्का देके चला रहा हूँ मैं ये स्कूटी। गाइस यार काफी देर से जिद कर रहा था कि मैं चलाता हूँ, देने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन अब दे देता हूँ। अब थोड़ी व्लॉगिंग ये भी कर लेगा और बाकी मैंने सेटअप तो कर ही लिया। अब हेलमेट चेंज कर लेते हैं फिलहाल, क्योंकि गोप्रो इसमें लगा है, इसमें नहीं लग सकता क्योंकि ये इस तरह का ओपन है। इसमें जो लगेगा ऊपर से लगेगा, तो फिलहाल यही चलाएगा अब गाड़ी थोड़े आगे तक। अब देखते हैं कैसे चलाता है। इसका ये चेक कर लेना, इसका ये चेक कर लिया, माइक चेक कर लिया। अब इसको ऑन कर देते हैं। सो गाइस अभी स्कूटी मैं चला रहा हूँ और मेरे भाई को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं स्कूटी नहीं चला पाऊंगा। तो गाइस ये वादियाँ आप लोगों ने पहले भी देखी होगी, सौरभ जोशी व्लॉग्स अगर आप लोग देखते हो तो गाइस सर वो भी इधर ही रास्ते से आए थे। तो गाइस यार अभी स्कूटी भी दिक्कत करने लग गई है क्योंकि बहुत चल गई है। मतलब स्कूटी यार माउंटेन्स के लिए तो नहीं होती है। तो गाइस अभी हम सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है नैनीताल से और ये स्कूटी बंद हो गई हमारी। अब देखिए कितनी स्पीड से चल रही है, आप खुद देखिए। और नैनीताल में सर्विस सेंटर होगा, वहाँ हो जाएगी ठीक, लेकिन ये बस यहाँ से 10 किलोमीटर कैसे भी करके चले जाएं हम। और अभी तो इतनी चढ़ाई भी नहीं है, सीधी सीधी रोड है, उसी में स्कूटी का हाल ऐसे हो रखा है। देखो फिर रुक गई, एक बार तेज़ का धक्का दे। तो गाइस अभी लूफी धक्का दे रहा है, क्या पता सब कुछ चल जाए। तो गाइस यार बंद कर दिया अभी थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ा सा ही दूर है नैनीताल और हम इतने दूर आ गए और यहाँ से वापस जाने का भी मन नहीं कर रहा है। और अभी ऐसे पेट्रोल फुल है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है इसमें। तो गाइस यार अभी धक्का देके चला रहा हूँ मैं ये स्कूटी। क्या है यार, मतलब क्या ये गुस्सा आ रहा है। अब यहाँ पे कहीं साइड में खड़ी कर लेता हूँ, नहीं तो वहाँ पे बीच में गाड़ियाँ आ जाएंगी और ठुक जाएंगी। फिलहाल वहाँ लूफी कोई सर्विस सेंटर वाले का कॉल नंबर ढूंढ रहा है, मिल जाए तो ठीक है। गाइस यार फाइनली चल गई है, देखिए सिर्फ 9 किलोमीटर बचा हुआ है और फाइनली चल गई स्कूटी। अब देखते हैं कहाँ तक चलती है। आई विश यार कि नैनीताल तक तो पहुँचा ही दे। तो गाइस आप मेरे पीछे देख रहे हैं कितना किलोमीटर बचा है। नैनीताल सिर्फ 3 किलोमीटर बचा है और हम एक बार फिर से खड़े हैं मैं और लूफी यहाँ पे, क्योंकि स्कूटी फिर से हीट कर रही है और रुक गई है। अब समझ में नहीं आ रहा है, हीट कर रही है इस वजह से रुकी है, पता नहीं किस वजह से रुकी है, लेकिन यार सिर्फ 3 किलोमीटर बचा है। अब क्या करे समझ में नहीं आ रहा, फंस चुके हैं दोनों के दोनों। वो थोड़ा बहुत चलते चलते आए, थोड़ा स्कूटी को भी रगोड़ते हुए लेकर आए, लेकिन अब क्या करें, थोड़ी देर 10 मिनट तक यहाँ पर वेट करेंगे। अगर उसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं होता है तो वापस जाएंगे। और अगर 10 मिनट तक अगर चल गई तो 3 ही किलोमीटर बचा है, 3 किलोमीटर तो चली जाएगी। फिर यार सोचा नहीं था, मतलब नैनीताल जाना इतना भारी पड़ जाएगा। मतलब सिर्फ नैनीताल यार 35 किलोमीटर दूर है काठगोदाम से, यार हमारे घर से कम 45 किलोमीटर दूर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। 50 में मान के चलें तो 50 तो यार एक स्कूटी ले जा ही लेती है। मतलब ये स्कूटी जो हमारे पास है ना, ये है एक्टिवा की 6G, फिर भी दिक्कत कर रही है। तो कैसे यार स्कूटी फिर से चल गई है यार, 3 ही किलोमीटर बचा है, बस ये 3 किलोमीटर पहुंचा दे, फिर वहाँ से तो प्लेन एरिया स्टार्ट हो जाता है। मे बी यार सर्विस की वजह से हो रहा है या फिर यार ये हीट हो रही है बहुत ज़्यादा, इस वजह से हो रहा है। तो इन दोनों में से कोई भी रीज़न हो सकता है, वो तो अब हल्द्वानी जाकर ही पता चलेगा। फिलहाल हमारा जो ट्रिप है ना अच्छा खासा वो स्पॉइल होता दिख रहा है मुझे। बस यार पहुँच जाए, थोड़ा बहुत घूम ले तो मज़ा आ जाएगा। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद अगर पहुँचे ना वहाँ तक तो मज़ा नहीं आएगा यार। सो गाइस फाइनली वी आर इन नैनीताल। तो इतना स्ट्रगल करने का मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था यार, नैनीताल जाने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी खुशी होगी। तो हम पहुँच चुके हैं नैनीताल फाइनली। मतलब क्या खुशी हो रही है, मतलब ऐसी खुशी मेरे को इससे पहले नहीं हुई थी नैनीताल आने में। मतलब समझ होगा इस कितना स्ट्रगल के बाद हम पहुँचे नैनीताल। तो देखो ये है नैनीताल। सो गाइज वी आर हेयर इन नैनीताल और फाइनली पहुंच गए। कैसा लगा स्ट्रगल करने? और ये भाई हमसे मिल रहे हैं जो कि लूफी के दोस्त है। क्या नाम है आपका? क्रिस। तो भाई का नाम क्रिस है, यही नैनीताल के हो ना? तो भाई नैनीताल का ही है। फिलहाल हम सोचे कहाँ को जाएं, अभी सोनम के मोमो खाने का मन था लेकिन वो तो बंद हो चुके हैं। तो फिलहाल डिसाइड नहीं कर पा रहे, पहले मंदिर जाएँ या पहले मोमो खाएँ। पहले मंदिर चलते हैं। तो गाइस यार अभी मैं आपको व्यू दिखाऊंगा ना, मतलब एकदम औसम वाला व्यू आ रखा है। और मंदिर इतने परफेक्ट जगह पे है ना, मतलब इसकी एक अलग ही कहानी है नैना देवी मंदिर की। फिलहाल वो मैं आपको कभी बताऊंगा जब हम प्रॉपर टाइम पे आएंगे, क्योंकि अभी 4:30 बजे के अप्रॉक्स हो गया। और आप मेरे पीछे का व्यू देखिए। यहाँ से मैं हमें सभी सब्सक्राइबर के लिए विश मांगता हूँ कि आज जो भी चाहे वो सबके सब पूरा हो जाए। चलो कैसे मिल जा रहे, पकड़ इसको। कैसे क्या आ रहे हैं?
जल्दी कर, क्या कर रहा है? इसको पकड़ना है, पावर बैंक को छोड़ दो। तो गाइस फिलहाल चलते हैं यहाँ से, आजा कुछ खाते हैं। मतलब मैगी खाई थी, उसके बाद से तब से कुछ खाया नहीं है। वो भी कब कैसे कंडीशन पे खाई थी। आधी से ज़्यादा आइसक्रीम तो शॉप में ख़त्म हो गई, क्योंकि नेट ही नहीं चल रहा था यहाँ जियो का। नैनीताल में नेट नहीं चलता है जियो का, तो नैनीताल आओगे तो एयरटेल में रिचार्ज कर लेना है, बाकी किसी भी सिम में। लेकिन यहाँ जियो में नेट नहीं चल रहा है इसमें। वोडाफोन में भी नहीं चल रहा है यहाँ पे तो। हाँ वोडाफोन में भी नहीं चल रहा है भैया। सो गाइस अभी जाने का टाइम आ गया है और शाम के 5 बजे से ज़्यादा हो गया है, और घर वालों के भी फ़ोन आ रहे हैं अब जल्दी आओ करके। सिर्फ 40 ही किलोमीटर जाना था, लेकिन वो 40 किलोमीटर ऐसे हो गए ना जैसे लेह लद्दाख की ट्रिप होती है ना, उससे भी तगड़ी हो गई है। और ऐसा लग रहा है जैसे मतलब लेह लद्दाख की ट्रिप पूरी कर दी हो, क्योंकि इतने हडल्स क्या ही बताऊँ। इसको पैदल चलना पड़ा, मेरे को स्कूटी रगड़ के लानी पड़ी। ऐसा हडल्स सोचा है कभी 40 किलोमीटर हमें ट्रैवल करना और इतनी मुसीबतें। तो भाई चले गया है, अब हम 2 ही रह गए। अब हम भी चलते हैं घर को, है ना, क्योंकि काफ़ी देर हो गया यार। आधे से ज़्यादा तो सब कुछ बंद ही है, और इतने रात में हमें मतलब इतना टाइम नहीं कि हम बोटिंग कर सके, क्योंकि पाँव में भी दर्द हो रखी है। और हम तो ये लोकल के ही हैं, कभी भी आके कर ही सकते हैं बोटिंग। नो बोटिंग प्लीज। नहीं भैया नहीं, उनको भी मना किया, तुम अलग से सुनोगे। तो गाइस यार अब चलते हैं सीधे घर को वापस, क्योंकि बहुत देर हो गया है। अप्रॉक्स 6 बजने वाले हैं और काफ़ी अंधेरा हो गया। आप देख लोगे आसपास अभी भी भीड़ है। नैनीताल में आधी दुकानें तो बंद है। अभी बहुत सारा सामान लेना है। अभी सामान भी लेना है बहुत सारा बाज़ार से, वो यहाँ पर तो मिलेगा नहीं, वहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर तो बंद है सारी की सारी दुकानें। तो मिलते हैं आपको ऑन द रोड। सो गाइस अब हम जा रहे हैं वापस घर को। मतलब काफ़ी मज़ा आ रहा है, इतना प्यारा इन्वायरमेंट हो रहा है, इतना प्यारी हवाएं चल रही हैं और ठंडा भी लगने लग गया अब तो टाइम पे निकलना होगा घर के। और देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर, अभी भी इतनी सारी कारें खड़ी हैं। पार्किंग तो हमेशा फुल ही रहती है, ऊपर से आज ट्यूसडे है तब इतनी फुल पार्किंग है। तो सोचिए अभी संडे को और सैटरडे को कितनी तेज़ पार्किंग रहेगी। सो बाय बाय नैनीताल, और हम फिर मिलेंगे नैनीताल में।